और मेरी जो सबसे खास वजह रही इस किताब को खरीदने की वो थी यहाँ के इसमें लिखे हुए पत्र, क्योंकि आपको कहीं पर भी प्रेमचंद जी के लिखे हुए पत्र बहुत कम ही ऐसे होंगे किताबों में जो आपको मिलेंगे, परंतु इसमें उनके जितने पत्र प्रेमचंद जी ने लिखे हुए थे वो इसमें हैं। जैसे कि जो एक प्रेमचंद जी का सबसे फेमस में माना जाएगा, सबसे प्रसिद्ध पत्र जयशंकर प्रसाद जी को जो पत्र लिखा हुआ था उन्होंने, उसके जनेन्द्र कुमार जी को लिखा था, दया नारायण निगम जी को लिखा हुआ था, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी को लिखा हुआ था, उसके बाद विनोद शंकर व्यास, रामचंद्र टंडन, डॉक्टर रघुवीर सिंह, भारत संपादक विपिन बिहारी श्रीवास्तव। तो कुल मिला के ऐसे 9 पत्र जो प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में लिखे थे वो इसमें है। उसके बाद उनके जो साक्षात्कार थे, जैसे कि पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी से साक्षात्कार था, और भी कई साक्षात्कार 3 है इसमें। उनके जो भाषण थे राष्ट्रभाषा हिंदी और उसकी समस्याओं को लेकर, ये भाषण के बारे में आपने बहुत कम ही सुना होगा, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण है, तो ये भाषण भी इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद उनकी यात्रा वृत्तांत, यात्राएं भी लिखी हुई हैं, 2 यात्रा इसमें लिखी हुई हैं। तो इसमें इस किताब में इतनी मोटी जो ये किताब है पूरी, आप देख सकते हैं लगभग अंदाजन ये 1000 पन्नों की किताब जो है, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी चीजें जो है सारी की सारी मिल जाएंगी, निबंध हो गए, यात्रा होंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर आप प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं, उनकी कहानियों से थोड़ा और आगे बढ़कर आपको उनके निबंध, आपको उनके पत्र, आपको उनकी यात्राएं, साक्षात्कार, इन सबको भी पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आप ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के स्टॉल से, साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित साहित्य अकादमी के स्टॉल से आप ये किताब ले सकते हैं। तो बस इसी के बारे में मेरा आज उद्देश्य था आपको बताने का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।